तो आज हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट रूल। इंटीग्रेशन में जो टॉपिक है आज का कांस्टेंट रूल। तो ये यहाँ से इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है इंटीग्रेशन कि 5 dx का हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये 5 dx का इंटीग्रेशन इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता है। सो ये है इसका इसका क्या होगा 5x, उसमें सिर्फ हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी इंटीग्रेशन का जो रूल देखेंगे वो है x टू द पावर n dx। x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। ये हमारा यहाँ पर क्या है 5 dx को क्या लिख सकते हैं 5x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है 1 हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फाइनली क्या हो गया, ये 5 तो बाहर आ गया, तो 5 का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ठीक है। सो ये क्या हो गया 5x, और बाद में हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दे रहे हैं, तो 5x प्लस सी। सो ये हमारा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग देखें कि किस तरह से ये पावर रूल को हम लोग यूज करके हम लोग ये बहुत ही सिंपल पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। हाँ, ये पावर रूल है जो अभी हम लोग बात किए कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में x का पावर 0 है, उसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं इसमें x टू द पावर n है। x टू द पावर n को क्या लिख का इंटीग्रेशन अभी हम लोग क्या देखें, ये हमारा रूल है कि यदि ऐसा रहे कोई पॉलिनोमियल x टू द पावर n रहे तो उसको हम क्या लिखेंगे x टू द पावर s में पावर एक ऐड कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे n प्लस 1। सो ये क्या होगा x का पावर 4 है, यहाँ n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 4 है, राइट। सो x का पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस सी। सो x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब उसी तरह से ये हम लोग यदि करना चाहें x, इसको क्या लिख सकते हैं x का पावर -2 dx। तो ये हम लोग क्या होगा, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है -2, n का वैल्यू कितना है -2। सो ये हो जाएगा x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया x का पावर -1, x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये इसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। ये कांस्टेंट रूल है, ये हम लोग ये भी कर लिए। उसके बाद सम और डिफरेंस रूल। सपोज ये दो पॉलिनोमियल इस तरह से हमारा है x टू द पावर यहाँ पर इस तरह से है कि x टू द पावर 3 और 3x स्क्वायर। तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सेपरेटली हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और बाद में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सम और ये डिफरेंस, सम रहे या फिर डिफरेंस रहे। तो दो फंक्शन है f(x) और g(x), उसका हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यू सब्स्टिट्यूशन है, ये यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि यदि इस तरह का रहे, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आएंगे अभी। तो इसमें हमें देखना है कि ये इस तरह का यदि रहता है एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते, एक्स टू दी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स डी एक्स इधर है। सो इसमें हमें देखना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि कोई ऐसा जो है टर्म जो कॉम्प्लेक्स टर्म है इसका डिफ्रेंसिएशन तो कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए यदि एक्स स्क्वायर 1 को हम लोग यदि u ले लें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u ले लें तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। सो
डी यू क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। सो ये 2x इंटू डी एक्स को हम लोग डी यू हो गया। सो एक्स डी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है एक्स डी एक्स है। सो एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं हम लोग डी यू बाई टू, डी यू बाई टू। सो ये हम लोग यहाँ पर इसको डी यू बाई टू लिखेंगे और u लिखेंगे, u डी यू बाई टू, राइट। सो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 यहाँ हो जाएगा 2 और ये प्लस सी। अब u का वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। सो अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग ये देख लिए। अब इसके बाद एक और हम लोग देखते हैं कि जैसे साइन एम एक्स है, तो साइन एम एक्स का कैसे निकालेंगे। इसमें तो साइन एक्स का तो हमें पता है, बट साइन एम एक्स रहे तो कैसे करेंगे, ये हम लोग ये देखते हैं कि साइन एम एक्स का कैसे करेंगे। तो साइन एम एक्स के लिए क्या करना है कि हम लोग जो भी हमें पता है कि साइन एक्स का क्या होता है, तो ए एक्स एम एक्स को जो आ रहा है इसको हम लोग टी मान लेते हैं। सो एम एक्स का वैल्यू टी है, लेट एम एक्स इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू एम एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एम, राइट। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू एम डी एक्स, राइट। यहाँ से हम एम डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये यहाँ से डी टी इज इक्वल टू यहाँ से ये डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ से हम ये एम डी एक्स हो गया। सो टी क्या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी टी को क्या लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू एम डी एक्स। अब यहाँ से साइन एम साइन टी डी टी, ये हो गया साइन टी डी टी और साइन टी डी टी, और इसका क्या होगा साइन टी का क्या होता है, साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, इसका होता है माइनस कॉस टी। सो ये माइनस कॉस टी हो गया और ये वाला जो टर्म है हमारा वो तो अलग है ही। सो इसमें ये हो गया माइनस 1m कॉस एम एक्स, ठीक है। सो इस तरीके से कांस्टेंट m, तो ये हमारा कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब जब भी कोई सपोज साइन 5x है, साइन 5x है, साइन 5x का इंटीग्रेशन निकालना है dx, तो हमको क्या करना होगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5, बस ये कर देना है। जब भी इस तरह का है उसका भी हम लोग प्रूफ देख लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे का नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ये इसी तरीके से 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर क्या है साइन, यहाँ पर 2x साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लोग एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 को हम लोग टी ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी हो जाएगा। सो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन टी डी, ये हो गया साइन टी, और 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर 2x dx, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x dx को लिख सकते हैं dt, साइन टी डी टी, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, और इसको प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। सो ये हमारा इस तरीके का यदि रहे कि हमें साइन है कॉस है इस तरह का कोई फंक्शन रहा और उसके अंदर x नहीं रहा बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऐसा रहे, तो हम हमेशा हमें देखना होगा कि उसका जो डिफरेंशियल है वो बाहर में किस तरह से डिफरेंशियल है उसका, ठीक है। तो ये भी हम लोग इसको करने के बाद अब एक आध और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग जिसमें देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम ये, बट इसको हम लोग उसी तरीके से यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। tan 4 रूट एक्स एक्स स्क्वायर, तो अब ये यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि रूट एक्स को सबसे पहले तो रूट एक्स को हम लोग टी ले लें, जो भी इसके अंदर का है इस तरह का तो हम टी ले रहे हैं। सो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt हो गया। सो यहाँ से क्या हो गया हमारा, सो 2x इज इक्वल टू dt,
अब इसको हम लोग ऐसे 2t और इसको tan टू द पावर 4 और sec स्क्वायर t dt नीचे में आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमारा फाइनली बना। अब tan का क्या होता है, sec स्क्वायर t। सो u को हम यदि ले लें tan t तो क्या होगा, sec स्क्वायर t dt du। सो u टू द पावर 4 du हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया u टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 2 तो बाहर है। इस तरीके से फिर फाइनली हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ऐसा प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखने में लग रहा है, बट इसको भी सब्स्टिट्यूशन की तरह हम लोग सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले जो अभी क्या हम लोग देखें कि यदि कुछ भी अंदर में ये जो भी रहे टर्म, इसको पहले हम लोग टी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि टी लेने के बाद ऐसा ये देख रहे हैं कि टैन का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। सो वो चीज़ यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर सेक स्क्वायर है। सो अब हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग यू लेके और फिर इंटीग्रेट कर देना है। सो ये प्रॉब्लम भी हम लोग का इस तरह का भी प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा प्रॉब्लम भी ये दे रहा है, साइन टैन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख सकते, हमें पता है कि टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो हमें पहले से ये सब फार्मूला थोड़ा याद करना होगा, ये सब फार्मूला थोड़ा हमको याद करना होगा कि टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो इसको हम लोग रख लेते हैं, टैन इनवर्स एक्स को हम लोग टी रख लेते हैं, ये वाला टर्म को। सो टी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी टी। सो इसको हम लोग सीधे डी टी साइन टी कर लिए, बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से देखने में इस तरह का लग रहा है, बहुत लेकिन बहुत सिंपल हो गया। तो इस तरीके का हमें ऑब्जर्व करना है कि यदि ये वाला टर्म को पहले तो हम टी ले लिए और फिर इसको जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी है। तो ये लाइफ बहुत आसान कर दिया। साइन टी डी टी का, ये साइन टी का हमें इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो गया, फिर हम यहाँ पर टी का वैल्यू यहाँ रख दिए। सो ये इस तरह का प्रॉब्लम भी यदि आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, बहुत कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करके जो साइन के अंदर वाला है पहले ट्राई करना है कि ये हम लोग इसमें कर लें। अब इसमें हम लोग एक देखते हैं प्रॉब्लम इस तरह का। हाँ, tan x, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। tan x का सीधे सीधे देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, tan x dx का क्या होगा। अब ये इसका कोई फार्मूला नहीं है, बहुत बच्चे क्या करते हैं tan x का sec स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि इसका डिफ्रेंशिएशन है। बट ये यहाँ पर इतना सिंपल से नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको sin x बाई cos x फॉर्म में लिखेंगे। अब cos x को हम लोग t लिखते हैं सपोज करिए, तो क्या होगा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। सो ये हो गया आपका, tan x को लिख सकते हैं माइनस यहाँ पर डी टी अपॉन टी। सो और ये डी टी अपॉन टी का क्या होता है, log t, राइट। सो यहाँ से हमारा इस तरह की कब हो गया। तो ये ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है और इसमें भी हम लोग को ऐसे ही करना है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। अब कॉटेक्स का है, जैसे tan x का किया वैसे कॉटेक्स का है। तो कॉटेक्स क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि ये साइन x को हम लोग यहाँ पर t ले लेंगे, साइन x को t ले लेंगे, तो cos x क्या होगा, dx cos x dx हो गया dt। सो ये क्या होगा, dt अपॉन t, यहाँ पर भी log t हो गया। सो ये साइन log x, t क्या है, साइन x। इस तरीके से ये इस तरह का प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम जो है सेक एक्स का निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का 1 बाई कॉस एक्स होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग को ट्रिकी है। इसमें हम लोग को यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें सेक एक्स प्लस टैन एक्स को, तो क्या होगा, ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेक एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और सेक एक्स और टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स हो जाता है, वो भी सेक एक्स स्क्वायर एक्स किसका है, डिफ्रेंशिएशन ये है हमारा एटैन, ये हमारा एटैन एक्स का है, और ये किसका है, सेक एक्स टैन एक्स, ये सेक एक्स का है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ से सेक एक्स प्लस टैन एक्स को टी ले रहे हैं, सो दैट सेक एक्स ये हमारा डी एक्स डी टी ये हो गया।
तो sec x dx क्या हो गया, dt अपॉन t, सो इसको log t लिख सकते हैं। सो sec x क्या हो गया, log sec x प्लस tan x, बिकॉज इस तरह के फॉर्म में हम लोग ले आए। तो ये बहुत ट्रिकी है, इसमें क्या है हम लोग ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगा और ये काम हो जाएगा। सो इसके बाद हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम है cos x, जैसे sec x का किए वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, cos x का कर रहे हैं। सो cos x में भी हम लोग वही करेंगे, cos x प्लस cot x को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। सो ये जो हम लोग इसकी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x स्क्वायर है और ये cos x cot x है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो cos x को इसको हम लोग फाइनली क्या, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो dt, ये हम लोग इसको dt ले सकते हैं और ये t हो गया। ठीक, इसका डिफ्रेंसिएशन, ये तो हमारा ये नीचे में टर्म और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये वाला टर्म है ऊपर में। सो ये हो गया माइनस लॉग टी और यहाँ से t क्या है, cos x प्लस कॉट एक्स। तो इस तरीके से इस तरह का भी प्रॉब्लम, जो स्टार्टिंग तो बहुत सिंपल है बट इसमें थोड़ा ट्रिकी है, हम लोग को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x प्लस कॉट एक्स से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन हो गया और सिंपल पावर रूल हो गया, वो आज हम लोग देखें। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।